हेलो फ्रेंड्स। क्लास 12th के हम मैथ स्टार्ट किए थे मैट्रिक्स, जिसमें हम इन्वर्स चला रहे थे मैट्रिक्स चैप्टर में। अब इन्वर्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम कैसे निकालते हैं वो हम चर्चा किए थे। किस इन्वर्स कैसे निकालते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में कुछ प्रॉपर्टी था। प्रॉपर्टी क्या कह रहा था, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को इन्वर्स विधि से इन्वर्स कैसे निकालेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो इसमें पहला प्रॉपर्टी क्या कह रहा था, अगर किसी रो को दूसरे रो के साथ क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। पहला प्रॉपर्टी कह रहा है से आर आई और आर जी, इसका मतलब पहला रो के साथ दूसरा को इंटरचेंज कर सकते हैं, दूसरा को पहला रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार से दूसरा प्रॉपर्टी कहता है, क्या कहता है दूसरा प्रॉपर्टी से आर आई है ना, आर आई जो के इंटू में आर आई यानी किसी भी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो डिवाइड कर सकते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है किसी रो को दूसरे रो के साथ जोड़ कर सकते हैं या तो घटा सकते हैं, या किसी दूसरे रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ या घटा सकते हैं। सेम एज कॉलम में होता है ऐसे, जिस प्रकार से तीन प्रॉपर्टी रो में उसी प्रकार से कॉलम है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाला बात है, से मैट्रिक्स में क्या करते हैं, मैट्रिक्स में किसी भी कांस्टेंट से या स्केलर से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या करते थे, सभी एलिमेंट में करते थे। लेकिन यहाँ पर जब इन्वर्स निकालेंगे तो सभी एलिमेंट्स में नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। अगर रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी रो में प्रश्न होगा मल्टीप्लाई या डिवाइड, और जिस कॉलम में अगर करना है मल्टीप्लाई या डिवाइड तो उसी कॉलम में मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा। यह बात इसमें ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, से ए बराबर इतना दिया, इस मैट्रिक्स का क्या निकालना हमको, इन्वर्स निकालना है। अब इन्वर्स किस प्रकार से निकालेंगे ध्यान दो। अब यहाँ पर कह रहा है ए एक मैट्रिक्स है, क्या मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स निकालना है, किस है, एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालना है इन्वर्स। तो हम कह सकते हैं ए इंटू में आई, इन्वर्स निकालने के लिए दोनों बगल आइडेंटिटी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो लिख सकते हैं ए इंटू में आई बराबर में ई मैट्रिक्स इंटू में आई। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स में गुना करते हैं क्या होता है, वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। तो क्या कर दिए, ए इंटू में 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बराबर क्या, यह। अब इसे पहला अप्लाई किए हैं। अब इस मैट्रिक्स को क्या करना है, सोच के चलना, आइडेंटिटी बनाने का, क्या कराने का, आइडेंटिटी। अब बताओ हमको 1 -1 2 3 को आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या करेंगे, हमको पहला रो में क्या लाना पड़ेगा 1 0, और दूसरा रो में क्या लाना पड़ेगा 0 1, तब तो आइडेंटिटी बनेगा। तो यहाँ तो 1 तो होते है तो ठीक है। अब दूसरा जगह अगर रो से अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमको 0 होना चाहिए। तो यही तुमको दिमाग में आना चाहिए, यहाँ पर 0 बना दे, यहाँ पर 0 बना दे, क्योंकि 1 तो प्रश्न होते है हमको। तो क्या किया है अप्लाई में, पहला रो में लिखेंगे, यानी पहला रो में लिखेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर, पहला रो में 3 से गुना करके अब दूसरा रो के साथ जोड़कर। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है, जिस रो या जिस कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, जिस रो या जिस कॉलम मल्टीप्लाई कर उसी रो में या उसी कॉलम में लिखेंगे, तो उतना से डिवाइड या मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ डिवाइड करें तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इसी इन्वर्स में ऐसा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैनेज दोनों बगल हो जाता है। अगर 3 से है मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 से इस बगल भी डिवाइड करेंगे, 3 से इस बगल भी डिवाइड करेंगे, तो इक्वल टू का चिन्ह है तो दोनों बगल कट जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है 3 से, इसके साथ क्या करना है जोड़ना है। तो 3 इंटू 1 कितना होगा 3, और 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3, 0 इंटू में 3 कितना होगा 0, और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 1, और सेकेंड रो जैसा है वैसा ही लिख दिए। अब इस बगल भी अप्लाई करेंगे तो 3 इंटू में 2 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 कितना 3, और प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, माइनस में 1 इंटू 3 कितना होगा, माइनस में 3 और प्लस में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 0। फिर अगला स्टेप में क्या किया, यहाँ पर 5 है 0 है। अब यहाँ पर जब अप्लाई किए हैं तो यहाँ पर आना चाहिए हमको 0, तो 0 आ गया। लेकिन यहाँ पर हमको 1 रहना चाहिए, 1 की जगह क्या आ गया 5। अब 1 को 5 बनाने के लिए, 5 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 को 1 बनाने के लिए 5 से भाग करना पड़ेगा। तो पहला रो में क्या किए 5 से भाग कर दिए, तो 5 से भाग किए तो क्या हुआ, आई बगल भाग करेंगे तो यह बगल भाग करेंगे, 5 से भाग के पहला रो में तो 3/5 1/5, दूसरा रो जैसा वो सही रह जाएगा, ठीक है। अगला में कहता है ये 5 से भाग करेंगे तो 1/1 हो जाएगा, क्योंकि 5 भागा 5 कितना होगा 1, 0 बटे कितना होगा 5 कितना होगा 0, फिर 2 और 3। अब यहाँ पर अगला स्टेप में क्या किए, दूसरा रो में यानी पहला रो में 2 से गुना करके आई में से घटा दिए, यानी दूसरा रो में से घटाना है, पहला रो में 2 से गुना करके। तो क्या किए, आई में 2 से गुना, 3 दूना 6, तो 0 में से घटाएंगे तो क्या होगा
आई में 2 से गुना करके पहला रो में आई में से घटाना है। कितना होगा? पहला रो में दूसरा रो में से घटाना है ना ये। किससे हो गया? इसमें अप्लाई करेंगे क्या? इसे 2 से गुना करके इसको घटाना है तो क्या करेंगे? 2 इंटू में कितना? 3 हो जाएगा, 3/5 ठीक है। रो से अप्लाई करें तो इसमें कितना से गुना करना है? पहला रो में 2 से गुना करना है तो 3 दूना 6, 6/5, 0 - 6/5 सही तो है, 6/5। उसके बाद इसमें कितना से गुना करना है? 2/5, 1 में से 2/5 गया तो 3/5 सही है। उसी प्रकार से में 2 से गुना करना है तो 2 में से 2 गया तो 0। अब 2 से गुना करेंगे तो 0, 0 में से 3 गया तो 3 ही रह जाएगा ठीक है। अब यहाँ देखो हम दूसरा रो में किससे दूसरा रो में क्या कर सकते हैं? 3 से भाग। 3 से भाग क्यों किए? क्योंकि यहाँ पर क्या लाना था? 1। तो 1 लाने के लिए क्या 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या किए 6 में 3 से भाग करेंगे तो -2 आ गया, लिख दिए। फिर 3 में 3 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं इस बगल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। जब अगर लेफ्ट बगल अगर हम तो तोड़ रहे हैं तो राइट बगल हमको क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमको यही या माना चाहिए से जो मैट्रिक्स दिया उसको क्या बनाना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया, बस इन्वर्स हमारा निकल गया। इन्वर्स निकल गया तो क्या होगा? अब यहाँ पर देख रहे हैं ए इंटू में इस मैट्रिक्स बराबर आई। अब आई कब होता है इन्वर्स में? जब किसी मैट्रिक्स को उसी इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते थे क्या आता है? आई आता है, आई आता है। अब यहाँ पर इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो बताओ ए मैट्रिक्स तो ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बताओ ए इन्वर्स जब कितना? यही मैट्रिक्स ना है, तो बताओ ए इन्वर्स बराबर कितना होगा? यही मैट्रिक्स। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को यह क्वेश्चन दिया है कि ए बराबर 1 3 2 5 है। इस क्वेश्चन को अप्लाई करके उसी तरीका से रो या कॉलम विधि से क्या निकालना है? इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकाल के बताइए, और नहीं बनेगा तो हम बना देंगे। देखो 2 मिनट का समय है, बना तुम लोग। देखो बना देते हैं। ए इनवर्स निकालना, ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों बल किससे गुना करेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो क्या इसको लिख सकते हैं ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 और 1 लिख सकते हैं। अब इस बगल आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो क्या करेगा? कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जैसा है वैसा ही हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे? इज इक्वल टू 1 3 2 और 7 होगा। अब हमको यही ये बनाना चाहिए, इस मैट्रिक्स को तोड़ कर क्या बनाना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जिस प्रकार से इस मैट्रिक्स में हम अप्लाई करेंगे उसी प्रकार से इस मैट्रिक्स में, दोनों मैट्रिक्स में क्या चीज? सेम चीज अप्लाई करेंगे। ठीक। अब इस मैट्रिक्स को हमको क्या बनाना है? आइडेंटिटी में। अब आइडेंटिटी बनाने के लिए 2 बाई 2 ऑर्डर में प्रिंसिपल डायगोनल 1 होना चाहिए, सेकेंडरी डायगोनल 0 होना चाहिए। तो यहाँ 1 तो होते हैं, यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा? 0। अब यहाँ पर हमको 2 होते हैं, यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा? 0। अब यहाँ पर 0 कब आएगा? 0 कब आएगा? अब यहाँ पर देख रहे हैं 1 है तो आई में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आई में से जब इसको माइनस कर दे यहाँ पर 0 आ जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाए कि नहीं? तो हम क्या अप्लाई करेंगे? हम दूसरा रो में लिखेंगे क्या करके? दूसरा रो में से घटाएंगे पहला रो में किससे गुना करके? दूसरा रो से। क्या किए यहाँ पर? से पहला रो में 2 से गुना कर दिया, दूसरा रो में से क्या किए? घटा दिए। तो क्या हो जाएगा इसमें भी? ए इंटू में। अब जिस प्रकार से लेफ्ट बगल यूज करेंगे उस प्रकार से राइट बगल यूज करना है। तो बताओ इसमें लेफ्ट बगल यूज करें किसको? पहला रो में दूसरा रो में से घटाना है, 2 इंटू में पहला रो। तो बताइए इसमें 2 से गुना करना है, आई में से घटाना है। तो 2 इंटू 1 कितना होगा? 2। तो 0 में से 2 घेर दिया था, माइनस में 2। दूसरा रो में लिखना है ना, दूसरा रो में माइनस में 2। उसी प्रकार से आई में कितना से गुना करना है? 2 से। तो 2 इंटू 0 कितना होगा? 0। अब 1 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1। अब पहला रो जैसा वैसा ही ना लिखेंगे। कितना आ गया? इज इक्वल टू। अब इस बगल भी अप्लाई करेंगे तो पहला रो में कितना से गुना करना है? 2 से। तो 2 इंटू 1 2, और 2 में से 0 जाएगा कितना हो जाएगा? 2 में से 2 जाएगा तो 0।
होगा। फिर उसी प्रकार से हम इसमें 3 इंटू 2 कितना होगा 6 और 7 में 6 गया कितना हो जाएगा 1 हुआ कि नहीं। अब देखो हम सोचे थे एगो लेकिन बन गया हमारा 2 गो। कहला कि इसको सोचे थे 0 बनाने का लेकिन यहाँ ऑटोमेटिक 1 आ गया। अब हमको टेंशन किसको लिए है ये 3 के लिए। अब यह 3 कब बनेगा हमको 0 तो देख रहे हैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें से पहला रो में से घटा देते हैं तो नहीं आ जाएगा आराम से आ जाएगा। ये तो 2 स्टेप में बन जाएगा। तो अप्लाई करके क्या करेंगे पहला रो में लिखेंगे क्या करके पहला रो में से घटाएंगे 3 इंटू में दूसरा रो होगा। अगर हम दूसरा रो में मल्टीप्लाई करके बनाएंगे तो क्या होगा ए इंटू में लिखना है कहाँ पहला रो में दूसरा रो में 3 से गुना करके घटाना है तो 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3 दूनी 6 एक में से 6 गया तो कितना होगा 7 माइनस में प्लस हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 से गुना करना है तो 3 इंटू में 1 कितना होगा 3 और 0 में 3 गया तो माइनस में 3 सेकेंड रो जैसा वैसा ही रह जाएगा कितना होगा -2 और 1 इस बगल भी अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा पहला रो में क्या करना है कुछ नहीं करना है दूसरा रो में 3 से गुना करना है तो 3 इंटू 0 तो 0 और 0 एक में से 0 गया तो एक हो जाएगा फिर 1 इंटू 3 तो 3 और 3 में से 3 गया तो 0 अब 0 और 1 इतना आ गया है। अब क्या कर सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो क्या कर सकते आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इतना बराबर क्या लिख सकते हैं आई तो इसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं ए इंटू में 7 माइनस में 3 माइनस में 2 और 1 इक्वल टू क्या होगा आई। आई कब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब किसी मैट्रिक्स को इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है आई के बराबर। तो बताओ ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा ए इनवर्स बराबर 7 हो जाएगा -3 हो जाएगा -2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इसी में हो सकता है अगर रो से बनाया तो क्या स्टेप में चल गया 3 से 4 स्टेप में बन गया लेकिन कॉलम से निकालेंगे तो हो सकता है एक स्टेप ज्यादा चल जाएगा या एक स्टेप कम चल जाएगा लेकिन बनेगा उस तरीका से भी ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन में इन्वर्स निकालना है इसके बाद 3/3 और चलेंगे। बी मैट्रिक्स मान लो बी मैट्रिक्स दिया हुआ है तुम्हारा कितना 2 1 4 2 बनाओ इसका इसमें इन्वर्स निकालना है बी मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स निकालना है ट्राई करो 2 मिनट समय है। हम कल इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे एक क्वेश्चन इस टाइप के याद पा रहा हूँ कल बताए थे क्वेश्चन है हाँ हाँ वही वाला है ऐसा ही क्वेश्चन है। हुआ देखो हाँ वही आ जाता है कल वाला देखो। अब यहाँ पर देख रहे हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करेंगे करो तो क्या लिख सकते हैं आई इंटू में सॉरी बी इंटू में बी मैट्रिक्स है इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 1 0 0 1
इस बगल आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे 2 1 4 2। अब इस मैट्रिक्स को क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो बनाओ। अब यहाँ पे देख रहे 2 के जगह क्या लाना है 1, इसके जगह क्या लाना है 0, अब इसके जगह क्या लाना है 0। अब यहाँ पर ध्यान करते हैं, पहला रो से छोड़ देते हैं, दूसरा रो में अगर हमको 0 लाना है तो आई में 2 से गुना करते, आई में से इसको घटाते हैं तो 0 आ जाता है। अगर हमको पहलो रो में लिखना है तो आई में 2 से गुना करके आई में से घटाना था, 0 आ जा रहा है। लेकिन हमको 0 यहाँ नहीं लाना है, वहां आ जाता है, तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं है, अगला स्टेप में देखेंगे। अब क्या करते हैं, पहला रो में लिखेंगे, कोनो में लिख सकते हैं, दूसरों में लिख सकते हैं, तो मान लो दूसरा रो में लिखेंगे क्या करके 2 इंटू में R1 और माइनस में क्या R2, यानी दूसरा रो में लिखेंगे 2 से गुना करके पहला रो में और 2 से दूसरा में से घटाना है, तो क्या इसको कर सकते हैं b इंटू में 1 इंटू में 2 कितना होगा 2, और 2 में से कितना गया 0, कितना होगा 2, 0 इंटू 2 कितना होगा 0, और 0 में से 1 गया तो माइनस में 1, और 0 और 1। इस बगल भी अगर अप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 4 में से 4 गया तो कितना 0, 2 इंटू 1 तो 2, 2 में से 2 गया तो कितना 0। कल बताए थे अगर किसी भी मैट्रिक्स को इन्वर्स निकालने के लिए सोच रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन से, अगर कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सभी के सभी एलिमेंट 0 आ जाएगा तो उसका हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाता है उसका इन्वर्स नहीं निकलता, क्योंकि वह सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। लेकिन इन्वर्स किसका निकलता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। तो क्या कर सकते हैं, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से पता नहीं चल रहा है तो यहाँ से पता चल सकता है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, तो 2 इंटू 2 4, 4 में से 1 गया था, 4 में से 4 गया था 0, क्या इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है कि नहीं। और जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है तो क्या मैट्रिक्स के इन्वर्स निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डज नॉट इन्वर्स, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लिखेंगे बी, लिखा है बी मैट्रिक्स, तो लिखेंगे बी इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट हो जाएगा, हो जाएगा। तो इस पर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान देना, जिस रो या जिस कॉलम में अगर हम बना रहे हैं 0 सब क्या आ गया तो क्या कर देंगे, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। या अगर बाई चांस कोई मैट्रिक्स दे देगा, अब कहेगा तुमको इस तरीका से नहीं कोनो तरीका से इन्वर्स निकालो, तो पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट वैल्यू, अगर 0 आ जाएगा तो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब 3x3 ऑर्डर के चलते हैं, 3x3 ऑर्डर के क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाओ। थ्री बाई थ्री ऑर्डर क्वेश्चन है, मान लो ए मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू 1 1 है, 3 माइनस में 2 माइनस में 3 है, 0 है, -5 0 है, -5 है, 2 है, 5 है, 0। अब इसको निकालो, ए इनवर्स निकालो, ए इनवर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालना है, सोचो कैसे होगा। हाँ, प्रिंसिपल डायगोनल 1 होना चाहिए, बाकी सब 0 होना चाहिए। तो 0 0 2 0 है, पहले से बनाओ, लाना पड़ेगा।
हाँ 1 होना चाहिए। तो 1 होना चाहिए, तो अगर मान लो ये सब 0 नहीं ना है, तो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल का 0 बनाएगा तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। कौन? ऐसा बात नहीं, देखो इसी में अगर मान लो इसी क्वेश्चन में अगर हम बना रहे हैं ये वाला, अब देखो इसी क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है 1 है। अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ हमको लाना क्या है, जहाँ पर कहाँ था? या 1 ठीक है। अब हम 0 कहाँ पर लाए, यहाँ पर 3 था ना, यहीं पर ना 0 लाए है, नहीं 0 यहाँ पर लाए है। अब यहाँ पर आया तो हो सकता है यह वाला क्या होगा, चेंज भी हो सकता है। ये अगला क्वेश्चन में था, इस क्वेश्चन में कहाँ चल गया, कौन क्वेश्चन में था, अगला क्वेश्चन में था, इस क्वेश्चन में देखो लाना था 1 आ गया 5 यहाँ पर। अब देखो इस क्वेश्चन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 तो ठीक है, हम यहाँ पे वो क्या लाना है 0, तो यहाँ पर 0 आ गया। और जब यहाँ पर 0 आ गया तो यहाँ पर क्या बन गया 5, तो मैनेज ना हो जाएगा बाद में। तो ये नियम नहीं है जिसको बना रहे वही बदलेगा, बाकी नहीं बदलेगा। बदल सकता है ना, क्या कि रो दूसरा रो के साथ जोड़ भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो जब जोड़ घटाव करेंगे तो एक ही एलिमेंट को थोड़ी ना करेंगे, सभी एलिमेंट्स को करेंगे ना। तो इसीलिए हेर फेर हो भी सकता है। तो इसीलिए ये नहीं करना, अगर मान लो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल 0 नहीं, एक एक नहीं दिया है, एक एक नहीं आ सकता है, आएगा। लेकिन अगर मान लो किसी रो या कॉलम अप्लाई करेंगे ना, तो यह रो कॉलम अपने आप मैनेज हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 नहीं आएगा तो 2 3 आ जाएगा, अपने नॉन जीरो अपने आप आ जाएगा यह। हाँ ठीक है, सोचो। हाँ सब एलिमेंट 0। ध्यान दो, देखो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा बनाने में, 2 by 2 ऑर्डर के नहीं, इसीलिए ध्यान दो, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर देख रहे हैं इसमें, तो पहले क्या कर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं ए इंटू में आई इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स कितना दिया है 1 3 माइनस में 2 माइनस में 3 0 और माइनस में 5 2 5 और 0 इंटू में आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं ए इंटू में, अब यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने बाय कितने ऑर्डर के लेंगे, 3 by 3 ऑर्डर के लेंगे, है कि नहीं। तो क्या लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इस बगल भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे तो गुना करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो जैसा मैट्रिक्स है वैसा ही हो जाएगा। क्या लिखेंगे 1 3 माइनस में 2 और माइनस में 3 0 और माइनस में 5 2 5 और 0। अब इस मैट्रिक्स को हमको 3 by 3 ऑर्डर क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो हमको ध्यान वही रहना चाहिए जो हमको 0 लाना, पहले 0 वाला कोशिश करना लाने का, एक अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं अगर हमको एक यहाँ पर लाना है तो एक कहते हैं, अब एक यहाँ पर नहीं भी रहता ना तो ये कोई बात ना रहता। ठीक है, अब देखो यहाँ पर -3 है, -3 है, क्या बनाना हमको 0। तो यहाँ तो एक बात फिक्स है, यहाँ -3 दिख रहा है, यहाँ पर 1 दिख रहा है, तो यहाँ इसको 0 लाना तो आसान हो जाएगा, आराम से हो जाएगा कि नहीं। क्या यहाँ 1 है तो यहाँ सम संख्या रहता है, ये विषम संख्या रहता है, वैसे कोई मतलब नहीं है, आराम से आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है तो आराम से आ सकता है।
आप देख रहे आई में 3 से गुना कर देते हैं और दूसरा रो के साथ जोड़ सकते हैं, तो यह 0 आ रहा है। आ रहा है। आई में 2 से गुना कर रहे हैं, आई में से इसको घटा रहे हैं, तो यहाँ पर 0 आ रहा है। तो पहले 2 को 0 बनाओ ना, बाकी बात सब सोचेंगे। ठीक है, तो अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? अप्लाई कर कॉलम से भी कर। अगर कॉलम से करना है तो यहाँ पे देखो, इसको क्या बनाना है? 0। तो आई में 3 से गुना करना है, और इसके साथ आई में से इसको माइनस करना, तो ये 0 बन जाएगा। ठीक। आई में 2 से गुना करना है, इसको साथ जोड़ेंगे तो ये 0 बन जा रहा है। हाँ ना कि नहीं? तो रो से करेंगे अप्लाई, तो कॉलम से अप्लाई करेंगे तो वही बात होगा। जैसे कहो वैसे अप्लाई कर देंगे। रो से करेगा तो उतना ही स्टेप लगेगा, कॉलम से करेगा तो एक दो स्टेप के हेर फेर होगा बाद में। अब देखो, रो से अगर अप्लाई करना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं पहला रो को क्या करेंगे? लिखेंगे, पहला रो में लिखेंगे नहीं, क्योंकि पहला रो में तो 1 1 तो होते हैं। हमको 0 यहाँ बनाना है, तो आई में 3 से गुना करेंगे और दूसरा रो के साथ क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो क्या अप्लाई करेंगे? हम लिख सकते हैं R2 इंटू में हम लिख सकते हैं R2 और प्लस में 3 इंटू में R1 लिख सकते हैं। पहला रो में 3 से गुना किया, दूसरा रो के साथ क्या किए? जोड़े है, यह अप्लाई किए। अभी क्या कर सकते हैं? यहाँ पर 2 है, आई में 2 से गुना करके आई में से घटा सकते हैं। लिखे कहाँ? तीसरा रो में। तो क्या लिख सकते हैं? R3 इंटू में R2 इंटू में R1 और माइनस में क्या लिखेंगे? R3 लिख सकते हैं। अब बताओ इसको दोनों का, अब सर आप बताए थे से एक बार में 2 ऑपरेशन अप्लाई नहीं करना है, बताए थे। लेकिन कब यहाँ ना अप्लाई? जब 3 बाय 3 ऑर्डर में आएगा, तो हमको एक से ज्यादा ना अप्लाई करेंगे तब ना आएगा। न तो एक का स्टेप अप्लाई करते जाएंगे तो सोचो बहुत ही देर में बनेगा हमको। आज जब अथी बताए थे डिटर्मिनेंट में हम सोल्व किए थे, जो सिद्ध करने वाला था, वहां एक बार में 2 अप्लाई करते थे ना, कर सकते आराम से। ठीक है, अब यहाँ देखो अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? अब जो यहाँ पर लिखे वही अप्लाई करो, इस बगल भी। तो ए इंटू में क्या हो जाएगा? पहला रो में क्या करना है? कुछ नहीं करना, जैसा वैसा ही लिख दो, 1 0 0। अब दूसरा रो में क्या करना है? पहला रो में 3 से गुना करके दूसरा रो के साथ जोड़ना है। तो 3 इंटू में क्या होगा? 1 3 और 3 प्लस 0 कितना होगा? 3 3 होगा। फिर 0 इंटू 3 से कितना होगा? 0 और प्लस 1 कितना होगा? 1 होगा। फिर 0 इंटू 3 से कितना होगा? 0 और 0 प्लस 0 कितना होगा? ठीक, अप्लाई हो गया। अब यह अप्लाई करो। तीसरा रो में लिखना है, तो पहला रो में 2 से गुना करके दूसरा तीसरा रो के घटाना है। तो पहला रो में कितना से गुना करना? 2 से। तो 2 इंटू 1 2, 2 में से 0 गया था 2, 2 इंटू 0 0, 0 में से वो 0 गया था 0, 0 इंटू 2 तो 0, 0 में से 1 गया था -1 लिख सकते हैं। अब जो इस बगल अप्लाई किए वही इस बगल अप्लाई करो। पहला रो में कुछ नहीं करना है, जैसा वैसा ही लिख दो, हो गया। इसमें कितना से गुना करना है? 3 से, इसको साथ जोड़ना है। तो 3 इंटू 1 3, 3 में 3 जोड़ेंगे -3 जोड़ेंगे तो 0, 3 दूनी 6 और 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा? सॉरी 3 तिहाई 9 होगा। 3 तिहाई 9 प्लस 0 कितना हो जाएगा? आ गया कि नहीं? 9। यहाँ हमको 0 था, आ जाएगा ऑटोमेटिक। उसी प्रकार से में कितना से गुना करेंगे? 3 से, 3 दूना 6, तो -6 और ये कितना जोड़ेंगे? 5, -5 कितना होगा? -6 -5 -11 -11। अब इसको आई में 2 से गुना करना है, दूसरा में से घटाना, या तो आई में से घटाना है। तो हम क्या लिखे? पहला रो में से घटाना है, कोई बात नहीं है, घटा दो। तो आई में 2 से गुना करो, तो 2 इंटू 1 2, 2 में से 2 गया था 0, 2 इंटू 3 6, 6 में से 5 गया तो 1, 2 इंटू -2 -4 में से 0 गया था, आया कि नहीं? अब देखो, अब हमको ये तो आई बगल के आ गया। अब सोचो रोए से अप्लाई करना है, तो रोए से सोचना है, कॉलम से नहीं सोचना है। अब ध्यान दो, हमको इसको भी 0 लाना है। क्या करना है? इसको भी 0 लाना है। अब इसको 0 लाने के लिए क्या आई में 3 से गुना कर देते हैं? क्या करते हैं? आई में 3 से गुना कर देते हैं, आई में से इसको घटा देते हैं, तो आएगा 0। सोचो, आएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान हो, अगर इसमें 3 से गुना करते हैं, अगर अही में लिखेंगे, अही में लिखेंगे तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगा, कारण इस ये भी बढ़ जाएगा। कारण कि आई में अगर 3 से गुना करते हैं, आई में से घटाएंगे तो यहाँ पे 1 ना चलाएगा, क्योंकि 1 में से 0 गया तो 1 ही ना आ जाएगा।
इसीलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ पहला रो में क्या करते हैं, पहला रो में कुछ नहीं करते, हम लिखते हैं पहला ही रो में, आई में 3 से गुना करते हैं। अब पहला रो में से घटाएं, क्या लिखेंगे पहले में, ताकि ये तो एक के रह जाएगा और यह हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। आसान हो जाएगा थोड़ा। आप देखो वही अप्लाई करते हैं। अप्लाई कहाँ लिखेगा, पहला रो में लिखना है क्या करके, पहला रो अब माइनस में 3 इंटू में R3 होगा। और कोई अप्लाई होगा एक साथ, देखो ये तो 0 बन जाएगा। और कोई, अगर यहाँ हमको 0 बनाना है तो 0 के लिए कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय है नहीं। अगर यहाँ पर हमको 0 बनाना तो आई में कितना से गुना करेंगे, 9 से गुना करेंगे। तो 9 से गुना करेंगे, आई में से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक। फिर यह कितना होगा, 9 चौका 36, 36 में से 11 गया तो कितना होगा, 25, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये भी 0 बन जाएगा। ठीक है, अप्लाई करो, देखेंगे आगे। ये अप्लाई करो, अब देखो ये अप्लाई किया था क्या, पहला रो में ये 0 बना, बना के नहीं। अब अगर मान लो आई में हम 9 से गुना कर देते हैं, क्या करते हैं, आई में 9 से गुना कर देते हैं, आई में से जब इसको घटाएंगे तो ये 0 बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा। आई में 9 से गुना करते हैं, आई में से इसको घटाएंगे तो ये 0 बन जाता है, बन जाएगा। अप्लाई करो, क्या किया, तीसरा रो में लिखेंगे क्या करके, 3 इंटू में, सॉरी 9, 9 इंटू में R3 और माइनस में क्या किए, R2 होगा। अप्लाई करो, नोट अभी नहीं करो, ध्यान दो। A इंटू में R1 में क्या, R1 में से घटाना है 3 इंटू में R3, आई में 3 से गुना आई में 3 से गुना करना, आई में से इसको घटाना है, तो 3 दूना 6, एक में से 6 गया था 5, -5 होगा ना। अब आई में कितना से 3 से गुना, 3 इंटू 0, 0 में से 0 गया था 0, फिर -3, -3 और -0 में 3 आया तो प्लस में 3 होगा। फिर यहाँ अप्लाई करो, पहला तीसरा रो में कितना से गुना करना है, 3 9 से, और दूसरा में से घटाना है, तो 3 दूना 9 से, 9 दूनी 18, 18 में से 3 क्या था, हाँ दूसरा वो सही रह जाएगा, तो 3 1 और 0, 9 दूनी 18, 18 में से 3 क्या था 15, देखते रहना, ठीक है। 9 इंटू 0, 0 में से क्या था, 9 इंटू -1, -9, -9 में से 0 गया था, आ गया। अप्लाई करो इस बगल, पहला आई में 3 से गुना करना, आई में से इसको घटाना है, ये वाला, तो आई में 3 से गुना करो, तो 0 इंटू 3, एक में से 0 क्या था, 1, 1 इंटू 3, 3 में से 3 क्या था 4 थे ही 12, -12, -12 हो गया, और -2 में से -12 क्या था 10, प्लस में 10, -2 और -12, तब -2 में से -12 जाएगा प्लस में 10, दूसरा रो जैसा वैसा ही लिख दो, है समझ में। अब अप्लाई क्या किए, आई में 9 से गुना करो, आई में 9 से गुना करो, आई में से घटाओ, तो 0 गुने 9 0, 0 में से 0 गया था 0, 1 इंटू 9, 9 में से 9 गया था, होगा। फिर -4 इंटू 9, 9 चौका 36, -36, -36 से -11 जाएगा था, प्लस माइनस 25 होगा ना, -25, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आई के बाद सोचो क्या अप्लाई होगा। अब या अब देखो, ये डायगोनल एलिमेंट से नीचे वाला तो 0 आ गया, कोई बात नहीं है, ऊपर वाला का सोचो। अब यहाँ हमको क्या बनाना है, 0, कैसे बनेगा 0, बोलो बोलो, 0 कैसे बनेगा, ना एक के सोचो, देखो आप बीच वाला के अगर बाई चांस करो, आई में से जोड़ घटाव करते हैं,
आई दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है? एक आएगा -1, -1 आएगा ना। आई में कितना आ जाएगा? 909 है, फिर आई में 1 बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? लेकिन जब आई में 2 से गुना करते हैं, 11 दूनी 22, आई इसको जोड़ के लिखते थे, कितना होगा आई में से? क्या करो, आई में 2 से गुना करो कि जोड़ के लिखो तो 1 0 10 तो 0 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा। अब 22 और 25 कितना? -28 हो जाएगा ना, और ज्यादा हो जाएगा। रो में अप्लाई करा नहीं, और सोचो। अ, रुको 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 रुको। आई में हम किसी भी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, देखो तो। अगर ये 25 को डिवाइड करो ऐसा कि हमको आसान बन जाएगा, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तब 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? -5, -5 से डिवाइड कर देंगे तो प्लस बनेगा, यहाँ प्लस क्या बनेगा? 5, तब +5 बनेगा हमको, तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया? 10, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ यहाँ -10 11 हो जाएगा, यहाँ प्लस में 5 हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ +5 होगा, तो हमको ये दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हमको 9 आ जाएगा। डायरेक्ट 25 से कर देंगे तो होगा? 25 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 1, 1 आएगा, में 10 से गुना कर देंगे, घटा के लिख देंगे, हाँ आ जाएगा। पहले 1 बनाओ, 1 बनाएंगे तो आ जाएगा आराम से। 1 बनाओ, तो देखिए क्या करते हैं, 25 से भाग करते हैं, किस में? थर्ड रो में, तो लिख सकते हैं R3 में 1/-25 R3 होगा, अहोबल करना पड़ेगा। तो a इंटू में क्या होगा? -5 0 और 3 3 1 और 0, -15 और -1, सॉरी -15 बटे कितना हो जाएगा? 25 होगा ना, -15 बटे में 25, -1 बटे में -25, बाद में लिख देंगे, 9 बटे -25 होगा, -9 है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 0 10 और 0 9 और -11, 0 0 और 1 आ गया इतना। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा, आई में 10 से गुना कर देते हैं, आई में से इसको घटा देते हैं, होगा। आई में 10 से गुना कर देते हैं, आई में से इसको घटा देते हैं, फिर आई में 11 से गुना कर देंगे, इसको आई में जोड़ देंगे, काम खत्म, बन जाएगा। क्या होगा? अप्लाई क्या करें? देखो पहला रो में हमको लिखना है, किसमें? पहला रो में क्या करके? तीसरा रो में 10 से गुना करके, तो 3 इंटू में, सॉरी 10 इंटू में 10 इंटू में R3, अब माइनस में कितना करेंगे? R1, हाँ नहीं, अब R1 को पहले लिखो तब ठीक रहेगा, न तो ना माइनस में आ जाएगा, फिर नहीं काम गड़बड़ आ जाएगा ना। क्या लिखेंगे यहाँ पर? R1 अब माइनस में 10 इंटू में R3, ठीक है। अब देखो, अब इसको हमको क्या बनाना है? 0, तो क्या करो, से R2 में लिखना हमको है, क्या करके? आई में 11 से गुना करके जोड़ के लिखना है, तो क्या लिखना है? 11 गुने में R3 अब प्लस में R2 हो जाएगा। अप्लाई करो ये दोनों का, पहले इसको काट कुट के लिख लो, कितना हो जाएगा? माइनस माइनस कर जाएगा ना, तो माइनस माइनस काटो, कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लिख ले,
उसके बाद अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो -15 बटे कितना, -25, काटो, माइनस से माइनस कट गया, 50 25, 3 5 15, आप 50 3/5 लिख सकते हैं। इसके जगह 3/5, इसके जगह पर 1/25 हो जाएगा, इसके जगह पर कटेगा 9/25 हो जाएगा। ठीक है, 9/25। अब ध्यान दो, देखो कितना कितना आया था, 3/5, 1/25 और 9/25, यही ना आया था, 9/25। आप अप्लाई करो, क्या होगा, अप्लाई करेंगे, पहला रो में से क्या 10 से गुना कर घटाना है, तो ए इंटू में क्या हो जाएगा, इसमें 10 से गुना करना, किस में, आई में 10 से गुना करना, आई में से इसको घटाना है, तो आई में 10 से गुना करो, तो लिख सकते हैं यहाँ पर, पहले यहाँ पर ऑफ में कर लेते हैं, आई में 10 से गुना करना, किस में, तीसरा रो में, तो माइनस में 5 और माइनस में 3/5 गुने में 10, यही ना करना है। देखो आई में 10 से गुना करना, तीसरा रो में 3/5 में 10 से गुना कर दिए, R1 में से घटाना है, इतना ही होगा। ठीक है, तो क्या होगा, -5 माइनस में 5 दूना 10, तो -6 हो जाएगा, -6 -5 -11 होगा, -11 कहाँ पर, पहला रो में माइनस होगा। आई में 10 से गुना कर, आई में से इसको घटाना है, तो 0 माइनस में 1/25 गुने में, तोरी के 1/25 गुने में कितना 10, 1/25 गुने में 10 कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 50 25, 2/5 होगा माइनस में, -2/5, फिर आई में 10 से गुना कर, आई में से घटाना है, तो 3 माइनस में 9/25 गुने में 10, 2 पंचे 10, 5 25, तो 2 बटे कितना, 3 माइनस में 9 दूनी 18 बटे कितना 5, 5 तिहाई 15, 15 में से 18 गया तो -3, -3/5, यही जोड़ घटा में गलती हो जाता है लगा। ये हो गया, दूसरा रो में कुछ नहीं करना है, दूसरा पहला तीसरा कॉलम में 11 से गुना करके दूसरा कॉलम में जोड़ना है, रो में 11 से गुना करो तो कितना होगा, ये पहले मिटाने दो। हाँ, क्या करना है इसमें, तीसरा रो में 11 से गुना करो, आज जोड़ना है इसमें, तो क्या 3 प्लस में 3/5 गुने में 11 होगा, 11 तिहाई 33, अब 5 तिहाई 15, 15 33 48, 15 33 48, 48 बटे कितना 5, तो कितना होगा 48/5 होगा। उसके बाद देखो, अब इसमें कितना से गुना करना है, 11 से, इसको जोड़ना है, 11/25 अब प्लस में 1, तो 25 से 25 25 25 11 कितना हो जाएगा 36, 36/25 होगा। आई में 11 से गुना 11 ना बा 99, 99/25, ठीक, तीसरा रो जैसा वैसा ही लिखेंगे, 3/5, 1/9 हो गया बराबर। अब इस बगल भी अप्लाई करो उसी प्रकार से, तो पहला रो में कुछ करना है करना, आई में 10 से गुना करे में से घटाना है, तो 1 रहबे करेगा, 0 रहबे करेगा, रहेगा ना 0, आई में 10 से गुना कर, 10 से कम 10, और 10 में से 10 क्या था, हो गया। सेकेंड रो में देखो, यहाँ कितना है 0, आई में कितना से गुना करना है 11 से, 11 से गुना करो में जोड़ो, तो 11 गुने 0 0, 0 प्लस 0 तो 0, 11 गुने 0 0 प्लस 9 तो 9, 11 गुने 1 11, 11 में 11 जोड़ोगे -11 0 होगा, कितना 0 0 1, कोई दिक्कत। अब यहाँ 9 की जगह कितना ना चाहिए 1, तो क्या सेकेंड रो में हम 9 से भाग ना कर सकते हैं, नहीं आएगा, तो क्या कर सकते हैं, R2 में 9 1/, में 9 इंटू में क्या होगा R2, तो क्या हो जाएगा भाग दो, तो A इंटू में
-11 और क्या होगा -2 बटे में 5 और -3 बटे में 5 और में कितना से भाग करना है 9 से 9 से कटेगा 48 नहीं कर 16 तिया 48 3 तिया ही 9 कर जाएगा ना 48 बटे में 5 गुने 1 बटे 9 कितना होगा 3 तिया ही 9 16 तिया ही 48 और कटेगा नहीं कटेगा 16 बटे 15 16 बटे 15 और में देखो 9 चौका 36 4 बटे 25 4 बटे और में काटो 9 से 11 नवा 99 11 बटे 25 और में निचका में तो कुछ नहीं करना है 3 बटे 5 1 बटे 25 9 बटे 25 किसके बराबर जो लाना था वही आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ गया कि नहीं तो क्या इसको आई लिख सकते हैं क्या ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा ए इनवर्स बराबर यही मैट्रिक्स हो जाएगा कितना -11 -2 बटे 5 और -3 बटे 5 और 16 बटे 15 और 4 बटे 25 11 बटे 25 और 3 बटे में 5 1 बटे में 25 और 9 बटे में 25 कॉलम से बनाते तक कोई नहीं जाता अब आई में हो सकता है एक स्टेप 2 स्टेप क्या होता है कम बेस हो जाता लेकिन बन है हाँ कहाँ क्या है -2/5 है अब बाकी सब ठीक है कौन क्वेश्चन 9 का 1/11 11 कॉमन लिया है 25 कहाँ से है हम्म, सोल क्वेश्चन नंबर क्या था ये 16 1/4 यही आंसर ना है 3.4 1 है -2/5 है सही है 3/5 है 25 11/25 सही है -3/5 सही तो है यहाँ माइनस में आ रहा है नहीं देखो इसमें आंसर दिया है अच्छा देख लेते कहीं मिस्टेक है कि नहीं 1 दिया है और -2/5 है -3/5 है -2/5 है 4/25 है 11/25 है -3/5 है 1/25 है 9/25 है देखो तो बाकी कहाँ कहाँ गलती है एक -1 -11 है यहाँ पर कितना 1 है 2/5 सही है 3/5 सही है 16/15 यहाँ गलती है कहीं काट कूट करना पड़ेगा देख लेते हैं अब यहाँ पे क्या है 4/25 ये भी सही है 11/25 सही है -3/5 यहाँ माइनस होना चाहिए ये सही था दो गो तीनों गलती हो रहा है ना ये देखो देख लेते हैं माइनस प्लस में कहीं गलती हुआ होगा सब तैयारी सही है अब देखो R1 में कितना से गुना करते हैं एक से करते हैं ना एक से आर पहला समय -5 पहले से है अब माइनस कर रहे हैं नहीं माइनस कितना कर रहे हैं 10 गुने में 3/5 दूना 10 यहाँ -5 नहीं होगा इसका मतलब तो
ओहो, हम ही गलती किए हैं। यहाँ 15 था ना, 15 -25 से भाग करेंगे तो यहाँ माइनस न दिया आएगा। नहीं सर, -25 से भाग दिया आएगा तो यहाँ माइनस ना दिया आएगा। अब सही है। -3/5 ये प्लस में हो जाएगा, तो माइनस में कितना होगा? 5 दूना 10, दो तिहाई 6, 6 में से गया था 5, 1 हो जाएगा यहाँ पर। सोच लो, इतना इतना से गलती। यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा? 1, 1 प्लस में हो जाएगा, ये सही है। बाकी बात सब तो सही होगा। अब यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक। हाँ, माइनस हो जाएगा। हाँ, अब तीसरा क्या अप्लाई है, तो ये भी गलती, बीचों वाला गलती ना हो जाएगा, ठीक है। अब हमें सोचो, अरे -3/5 है, तो अब ये वाला अप्लाई करो। अब में कितना से गुना करना है? 11 से। तो कितना हो जाएगा? अब पहला को जो दूसरा को जोड़ना है, तो 3 माइनस में कितना? 11 है, 33, 33/5, 33 कितना हो जाएगा? 5। हाँ, 5 कितना हो जाएगा? 5 यही 15। अब 15 में से 16 गया तो कितना? 33 गया, कितना होगा? 18 नहीं, 5 यही 15 और 33 है 18, 18 ही ना होगा? -18/5। गलती कहाँ हो रहा है भाई? ये सही है इतना? हाँ देखो, ये वाला है, ऊपर वाला सही है ना? -3/5 के लिए गलती हुआ था खाली, तो ये सही है। अब सेकेंड वाला अप्लाई करो यहाँ पर, सही है कि गलत? तीसरा में कितना से गुना करना है? 11 से। 11 से गुना करो और दूसरा वाला को जोड़ के लिखना है, कहाँ पर? दूसरा रो में, आई में लिखना है। तो कितना? 3, तो 3 प्लस में, तो प्लस गुने माइनस, माइनस 11 तिया ही 33, 33 बटे कितना हो जाएगा? 5, कितना हो जाएगा? 5 ही 15, 15 -33 बटे कितना हो जाएगा? 5, तो 18 बटे कितना हो जाएगा? 5। तो में 18 बटे कितना होगा? 5, 18 बटे यहाँ पर 18/5, इतना समझ में आया? माइनस वही, ठीक है। अब यह ध्यान दो, और इसमें देखो, अब में कितना से गुना करना है? 11 से, 11/25, 11/25 में एक घटाओ, ये तो सही है, 36/25, ये भी सही है। उसके बाद, अब उसके बाद कोई नहीं सही है, गलत। देखो, तो क्या ये माइनस प्लस में, उतनी बार बोलना था तुम लोगों को ना। तो क्या और ठीक है। अब नीचे वाला चेंज कर लो, ये वाला चेंज कर लो, और कौन हो जाएगा? हाँ देखो, आई में कितना से गुना, ये ऊपर वाला सही है, एक बना दो यहाँ, एक हो जाएगा। अब देखो, आई में 9 से भाग करना है, तो 9 से भाग करो, आई में कितना होगा? 9 दूनी 2/5, 2 बटे -2/5, तो -2/5 आ गया। अब देखो, ये सही है, 4/25, 11/25, अब सही सब है। 3/25 -3/25 होगा। हाँ, तो माइनस है ना, माइनस। अब सही सब है, सब सही आओ, यही तो गलत था। यहाँ माइनस लगा लो, यहाँ कितना हो जाएगा? -2/5, अब सही सब है। बाकी बात देख लो, ये तो ठीक है। देख, माइनस से गलती हो गया था, कोई बात नहीं है। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन अगर 3x3 और रखे तो बन जाएगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा लंबा जाएगा। तो 3 बाय कॉलम से बनाते तो इसी तरीके से बनता है, लेकिन हो सकता है 2 स्टेप लंबा जाता है। तो ये नियम नहीं, इसमें जो अप्लाई कर रहे हैं रो में वही अप्लाई करेंगे कॉलम में, ऐसा नहीं है। सोचने के ऊपर डिपेंड पड़ता है कैसा लाना हमको है। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन दिया एनसीईआरटी में बन जाएगा। इसमें 3x3 ऑर्डर का ज्यादा नहीं दिया, एक और क्वेश्चन देना है, वो में दिया है, एक की दूगो, वो बना लेना, ठीक है। अब अगले लेक्चर में बात करेंगे, क्या चाहिए बता देते उसके बाद। इन्वर्स हो गया ना। अब देखो, जैसे अलजेब्रा देते थे, अलजेब्रा में अगर मान लो हमको 2 रैखिक समीकरण पढ़ा होगा। जैसे मान लो हम रखता था 10x, अब प्लस में 5y
बराबर 6 2 एक्स माइनस में 6y इज इक्वल टू 5 इस प्रकार से रहता था। तो इसमें x का मान कैसे निकालते थे? ए को इलिमिनेट करके निकाल देते ना। अब इस तरीका से आएगा तो हम मैट्रिक्स विधि से किस प्रकार से हल करेंगे? हाँ, इस समीकरण को। अब हो सकता है इसमें 2 को वेरिएबल हो, 3 को वेरिएबल हो, 3 को वेरिएबल तक पढ़ना है तो 2 3 दोनों वेरिएबल के देखेंगे, ठीक है। तो अब वो देखेंगे अगर कोई इक्वेशन देगा, अगर 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल के, तो मैट्रिक्स विधि से इन्वर्स कैसे निकालते हैं, उसका मान कैसे निकाल सकते हैं, वही ये देखेंगे। तो आज के लेक्चर के इतना ही रखते हैं। जय हिंद। अगले लेक्चर में देखेंगे हम किस पर, इस पर देखेंगे।